तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फो न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिनने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए हैं वर्थ ₹2.9 करोड़। और ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए है जहां पर एक 1 किलोमीटर स्ट्रेच डेवलप किया जाएगा 62 किलोमीटर ऑफ आउटर रिंग रोड के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसे मिला है दिल्ली बेस्ड रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेस को, और यहाँ पर ये डिटेल डेवलपमेंट प्लान बनाने का काम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सस्टेनेबल एरियाज पूरे रिंग रोड के ऊपर, इंप्लीमेंटेशन होगा इस प्लानिंग का जहाँ पर लैंड पूलिंग एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स के अंतर्गत कहाँ से ये फिट होता है, ये चीज़ें देखी जाएगी। और मेनली इस प्लान का एम ये है कि जो रिंग रोड बन रहा है उसके ऊपर एक एटलीस्ट पायलट प्रोजेक्ट पे ये देखा जा सके कि किस तरीके का सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है अलग अलग डेंसिटी लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन के साथ में, और साथ साथ जो रिंग रोड बनेगी उसके आसपास में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर दोस्तों रिंग रोड का काम अभी बहुत हद तक बाकी है। वैसे दोस्तों यहाँ पर जो है अभी तक बहुत कुछ ऐसे बड़ा काम नहीं है, ये कंसल्टिंग का काम है। और यहाँ पर जो है जो आने वाला परंदूर एयरपोर्ट होगा, नया एयरपोर्ट चेन्नई का, उसके साथ में भी कनेक्टिविटी बनने वाला है जो रोड है उसके ऊपर की ये बात हो रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है तेलंगाना से, जाके गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है ₹2500 करोड़ हैदराबाद मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को एक्सपांड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में अनाउंसमेंट जो हुई थी वो कुछ दिनों पहले ही हमें मिली थी। और मेनली ये जो अभी सर्विसेज है ये ओल्ड सिटी न्यू सिटी को जोड़ने वाली कई सारी सर्विसेज होंगी। वैसे 23-24 के स्टेट बजट के दौरान 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे हैदराबाद मेट्रो को, लेकिन अभी जो है 2500 करोड़ हो गए हैं ये अमाउंट, और जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बात कही गई। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है राजस्थान से, जब स्टेट ओन्ड REC लिमिटेड इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक लोन प्रोवाइड करेंगे 4785 करोड़ रुपए कीमत से, जहां पर वो HRRL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच का जो टाइप है उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिकली दोस्तों एक रिफाइनरी बनाने के लिए है जो कि होगा बाड़मेर राजस्थान के अंदर। और वैसे दोस्तों ये एक बहुत बड़े अमाउंट का एक छोटा सा हिस्सा है। टोटल खर्चा जो आएगा इस रिफाइनरी को बनाने के लिए वो 48,625 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे स्टेट रन का कुछ हिस्सा होगा, बाकी गवर्नमेंट्स कुछ हिस्सा आएगा। और कैपेसिटी जो होगी इस रिफाइनरी की वो 9 MMTPA की होगी, जहाँ पर ये ना सिर्फ एक सिंपल रिफाइनरी होगी लेकिन एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगा। तो राजस्थान के अंदर ये जो रिफाइनरी बनने का प्रोसेस है इसके अंदर धीरे धीरे हमें अपडेट्स मिल रहे हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सी, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का बोगीबिल के पास में। तो जो ये डिब्रूगढ़ है वहां पर ये आता है आसाम में, और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल नहीं है, यहाँ पर टूरिस्ट कम कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है और 46.60 करोड़ रुपए से खर्च किए जाएंगे और फरवरी 2024 से इसका काम कंप्लीट भी हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों बोगीबिल अगर आप देखें तो ये एक ब्रिज है जो अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही खोला था। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लिंक्स आज के डेट में यह है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और इस ब्रिज के बनने की वजह से कार्गो पैसेंजर मूवमेंट बहुत बढ़ गया है इस रीजन के अंदर। अब ब्रह्मपुत्र के अंदर नेविगेबल वाटर्स बनाने के बाद में कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है क्रूजेस चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसी को देखते हुए ये टर्मिनल यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है लेंस मेकर कार्ल ज़ियस से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो भारत में 250 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट करेंगे और देश की सबसे बड़ी विजन फैक्ट्री को बनाने के लिए। तो बेसिकली लेंस जो होते हैं वो बनाने की फैक्ट्री होगी। अब कार्ल ज़ियस जो है ये सिर्फ कैमरा लेंसेज नहीं बनाती, ये अलग अलग टाइप के ग्लासेस बनाती है, छोटे लेंसेज बनाती है, टेलीस्कोप्स के अंदर यूज होने वाले लेंसेज बनाती है, कई सारे इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर यूज होने वाले लेंस आती है। बेसिकली लेंस जहां पर भी इस्तेमाल होता है कार्ल ज़ियस कहीं ना कहीं पर वहां पर छोटा मोटा काम करती ही है। और इन्होंने कहा है कि वो अब तक का सबसे बड़ा फैक्ट्री जो है यहाँ पर बनाएगी, जिसकी कैपेसिटी होगी रोजाना 260,000 लेंसेज प्रोवाइड करने की। और करेंटली हमारे देश के अंदर जो भी फैक्ट्रीज है लेंस बनाने की, उससे ये कम से कम 6 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वहाँ पे वैसे दोस्तों शुरुआत में ही इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, धीरे धीरे इसे रैंप अप किया जाएगा, बढ़ते बढ़ते 2026 में ये इतना प्रोडक्शन होना शुरू होगा। और साथ साथ यूनिट सिर्फ लेंसेज प्रोड्यूस नहीं करेगी लेकिन अलग अलग मेट्रोलॉजी सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करेगी। तो यहाँ पर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, और इंडिया के अंदर ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक बीच में आने वाली चीज़ है, ये हाई एंड लो एंड के उसको बनाने का काम ये करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड, जहाँ पर पहला बैच 4 इलेक्ट्रिक बसेस का रोल आउट कर दिया गया है कारगिल एरिया के अंदर, और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए ये पहला स्टेप है। तो ये जो बस चलेगी वो होगी कारगिल लेह सिटी के बीच में, और 100% जैसे इलेक्ट्रिक बस है तो जीरो इमिशन इसके अंदर होगा। प्रोवाइड ये की जा रही है सिडको के द्वारा। और अगर एग्जैक्ट रूट्स की बात करें तो यहाँ पर ये न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कनेक्ट करेगी, कारगिल से सांको 3 ट्रिप्स होगी दिन के अंदर, इसके बाद में कारगिल द्रास और वापस कारगिल वाली ट्रिप्स होंगे। 4th बस जो होगी वो कारगिल लेह डेली बेसिस पे एक ट्रिप करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस से रिलेटेड, जिन्होंने अपना 11th कॉम्पोजिट रॉकेट मोटर केस बना लिया है और अचीवमेंट जो है वो सक्सेसफुल
सक्सेसफुली इसे और इसका अचीवमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर इस कंपनी के लिए अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा हार्डवेयर पार्ट है और पूरा इन हाउस इसे बनाया गया, जहाँ पर मल्टी एक्सेस हाई प्रिसीजन रोबोटिक मशीन्स का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने के लिए, और सॉफ्टवेयर भी चीज के लिए जो यूज हुआ जो रोबोट को चलाने के लिए वो भी प्रोप्राइटरी था, यानी इन्होंने इन हाउस डेवलप किया था। ये जो स्टेज 1 मोटर केस उनके विक्रम 1 रॉकेट के ऊपर लॉन्च होगी वहां पर लगने वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे दोस्तों ये सब अभी जो इनका फर्स्ट रॉकेट बनेगा उसके लिए है, ये कोई मास मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए एक फिर भी ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो तेजस्वा शर्मा पूछते हैं, इज देयर एनी चांस वी विल गेट टू सी गुड फिनिशिंग ऑन आवर ट्रेन्स? व्हाट आई मीन टू से इज दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन ट्रेन्स इज काइंड ऑफ वॉबली, इट लुक्स वेरी अनइवन एंड रफ सरफेस इवन ऑन रैपिडेक्स एंड वंदे भारत। तो देखो रैपिडेक्स को अगर आप ध्यान से देखो ना तो उसके ऊपर एक्चुअली इतना अनइवननेस नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है कंपेयर टू इंडियन रेलवेज, लेकिन हम परफेक्ट भी नहीं बोल सकते। लेकिन वंदे भारत को अगर एक्जैक्टली आप सामने सामने देखो तो वो ट्रेन ऐसी है कि दूर से बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा पास जाके देखो तो ऐसे नहीं कि बुरी नजर आती है, बट कहीं ना कहीं पर वो फिट एंड फिनिश में इशू नजर आता है। इनफैक्ट जब मैंने वंदे भारत में फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था तो मैंने ट्वीट भी किया कि ट्रेन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन फिट एंड फिनिश में दिक्कतें हैं। कहीं पे स्क्रू जो है वो टाइट ठीक से नहीं किया गया है जो बाहर आ रहा है, कहीं पर जो पैनल्स है वो ठीक से अलाइन नहीं हो रहे, कहीं पे जो ट्री टेबल है वो अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग सीट्स के ऊपर। और ये जो छोटी छोटी फिट एंड फिनिश की दिक्कतें हैं ये जनरली हमारे PSUs की वजह से ही होती है, जहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं है। साथ साथ एक बात ऐसी भी है कि जब अगर आपको हाई फिनिशिंग चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो आपको स्किल्ड मैन पावर के साथ साथ एक इंसेंटिवाइज मैन पावर भी चाहिए, और जो मशीनरी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी एक अपग्रेडेड और एडवांस लेवल पे होना जरूरी है। ICF के अंदर ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर आप बात करें बहुत बड़े बड़े स्टैंपिंग मशीन्स की तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के ज़्यादा रेल फैक्ट्रीज के अंदर नहीं है। हालांकि लातूर के फैक्ट्री के अंदर भी बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है, लेकिन कई चीज़ें जो है ICF के अंदर मिल नहीं पाती हमको। अगर हम नॉर्मल जो ICF के ब्लू वाले कोचेस की बात करें तो वो तो लिटरली ऐसे पतरे जो होते हैं स्टील के वो एक एक वेल्ड करके बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर तो आप बात ही नहीं कर सकते, वहाँ पे तो क्वालिटी होने नहीं वाली। लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट PSUs के अंतर्गत रेल होने वाली जो रेलवे की फैक्ट्रीज है वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है ये पुरानी है, आउटडेटेड है, मशीनरी जो यूज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इसके कारण हमें जो है ये ट्रेन्स के अंदर फिट एंड फिनिश की दिक्कतें नजर आती है, हमें हाई क्वालिटी फिनिशिंग नजर नहीं आती। लेकिन मे बी फ्यूचर में ये चेंज होगा, क्योंकि देखो फैक्ट्रीज तो अपग्रेड हो ही रही है, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, क्योंकि इसकी वजह से हमें अभी वंदे भारत जैसी ट्रेन एटलीस्ट देखने मिल रही है। लेकिन अगर वंदे भारत की बात करें तो आगे जाकर RVNL, टीटागढ़ ये कंपनीज भी वंदे भारत बनाने वाली है, और टीटागढ़ मेट्रो बनाने वाली कंपनी है, यूरोप के अंदर ट्रेन सप्लाई कर रही है, तो उनके पास में वो कैपेबिलिटीज़ है अच्छी फिश एंड फिनिश लाने की। एल्स्टॉम ने रैपिडेक्स बनाया है जिसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, और ऐसी ही दूसरी कई प्राइवेट कंपनीज भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, और कुछ कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी से टाइप होकर चीज़ें कर रही है। तो आगे जाकर हमें फिट एंड फिनिश जो है ज़रूर अच्छा देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपके पास में कोई न्यूज़ है सबमिट करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए उसे सबमिट कर सकते हो। पोस्ट होती हो अगर आप कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगली वीडियो में।